आप देख रहे हैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा बाल रोगों के संबंध में। बच्चों के रोग में सबसे जो बड़ा रोग होता है वो उनका चिड़चिड़ाने का होता है। चिड़चिड़ाते क्यों हैं? गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं। क्रोध को कैसे प्रकट करेंगे? जोर से रोएंगे, गोदी से उतारेंगे तो गोदी से उतारना नहीं चाहेंगे, नीचे उतारेंगे तो रोएंगे, गोदी में ले लेंगे चुप हो जाएंगे, और री 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 करते रहना एक उनकी आदत बन जाती है। कब होता है ये? किसी भी रोग के कारण ये हो सकता है। ज्वर हो जाए कई दिन तक, पेट गड़बड़ हो जाए, कहीं और दर्द हो रहा हो, तो उनमें चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो है इसमें छोटा बच्चा हो, कुछ 4-5 साल का भी हो या बड़ा भी हो, अगर उसको गुस्सा आ रही है तो आप उसको समझाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो अंदर के रोगों के प्रभाव के कारण मजबूर है क्रोध करने के लिए, और वो चिड़चिड़ाएगा, जरा जरा सी बात पे गुस्सा करेगा। खाली बच्चे ही नहीं, बड़ा आदमी भी। तो फिर ऐसी स्थिति में जब गुस्सा आ रही है, आप दवा भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, उसके बाद भी आ रही है, तो फिर क्या दवा दें? तो ये दवा जिसके यहाँ भी छोटे बच्चे हों उनको सदैव अपने घर में रखनी चाहिए। कोई महंगी दवाइयाँ आती नहीं हैं, हमेशा एक शीशी लेके रख लीजिए, और जब भी आए तो उसको आप एक दिन में 3 खुराक अधिक से अधिक दी, सुबह दोपहर शाम। आप देखिए अगले दिन से बालक ठीक खेलने लग जाएगा, अपने मन से सोने लगेगा, खेलने लगेगा, उसे चिड़चिड़ापन बहुत अधिक तक कम हो जाएगा। तो उसके लिए जो दवा देते हैं वो देते हैं ये कैमोमिला। ये पहला नंबर क्या है ना, कैमोमिला 30। तो कैमोमिला 30 जो है इस दवा को दिया जाता है। तो कैमोमिला 30 केवल चिड़चिड़ापन की नहीं है। बच्चा बता नहीं पा रहा उसके पेट में दर्द है, या उसके दांत में दर्द है, कान में दर्द है, बता नहीं पा रहा है, रो रहा है, आपको कारण नहीं पता लग रहा, अब कैमोमिला तो दे दीजिए। तो अगर चिड़चिड़ा रहा है तो उसकी जो दूसरी बीमारी है वो भी उसमें ठीक होती है। और बड़े व्यक्ति को भी इसको दे देंगे तो उसको भी इसका पूरा पूरा लाभ होता है। जब वो देखे कि उसको जरा जरा सी बात में गुस्सा आ रहा है बिना कारण के, तो फिर वहाँ कैमोमिला बहुत अच्छा काम करती है। और बीमारियों की दवा तो ये है ही है, और मानसिक जो ये एक तरह से रोग उत्पन्न हो जाता है उसकी बहुत बढ़िया दवा है। तो एक तो ये हो गई आपकी कैमोमिला। दूसरी जो है बच्चों की समस्या है, माँ का दूध पिया, उल्टी कर दी। उल्टी कभी थक्के थक्के होती है, कभी तुरंत कर देते हैं, कभी 1 घंटे बाद। अगर देर लग जाती है तो जैसे जम जाता है दूध, फट जाता है, वैसा दूध फटा हुआ तो उल्टी कर देंगे। इसके अलावा उनको दस्त भी लग जाते हैं, और पतला पानी जैसे भी जाने लगते हैं। दांत निकल रहा हो तो फिर ये समस्या खड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है कि जिसमें उसको दूध नहीं सह हो रहा है, माँ का दूध भी नहीं पी पा रहा है, तो उसको देते हैं एथुजा। ये नंबर 2 की दवा है, इथुजा। इसको इथुजा बोलते हैं, ये साइलेंट रहता है, इथुजा 30। दूसरी दवा नंबर की दवा देंगे इथुजा 30, तो वो जो है जो दूध पलट रहा है वो उसका बंद हो जाएगा, और पचने लगेगा उसको, और उसके दांत निकलते समय के दस्त वगैरह कुछ होंगे उसमें भी उसको राहत मिलेगी। फिर एक और स्थिति होती है कि छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े भी हो गए, कुछ हो गए, उनको दूध से अरुचि होती है, छोटा या बड़ा, दूध से अरुचि है, दूध के उत्पादों से अरुचि है। अब वो कहते नहीं पीता है तो मत पीने दो। हम भी अपने घर में देखते हैं, अरे भाई ऐसा थोड़ी है, वो नहीं पी रहा उसको अरुचि है, माने कुछ बीमारी है। और दूध ना पीना माने आप एक पौष्टिक आहार से वंचित हो रहे हैं, तो उसको छोड़ना भी ठीक नहीं है। तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में जो दवा देते हैं वो है लैक डिफ्लोरेटम। ये तीसरा, लैक डिफ्लोरेटम 30। तो लैक डिफ्लोरेटम 30 कहाँ पर प्रयुक्त होती है? जब दूध उसको अच्छा ही न लगे, अरुचि हो जाए दूध से। अगर छोटा बच्चा माँ का दूध पीना है तो उल्टी करता है तो उसकी लगेगी इथुजा, और अगर बच्चे को दूध से अरुचि है, पीने नहीं चाहता, समझदार है तो भी नहीं पीना चाहता, तो ये कुछ दिन तक लगातार दे दीजिए। ये लैक डिफ्लोरेटम माने मट्ठा होता है, मट्ठे से बनती है। तो इसको जो है
उसको कुछ दिन तक दे दीजिए, हफ्ता भर दे दीजिए, 2-2 बार दिन में, तो काफ़ी हद तक उसका प्रभाव हो जाएगा। और एक प्रयास करके तो आपको देखना ही चाहिए। फिर इनके अलावा जो बच्चों की समस्याएं हैं, सर्दी जुकाम हो गया तो दस्त उनको लग गए, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या देंगे, वो दवाइयाँ मैंने सारी उसमें जो बताई हुई हैं, दस्त के लिए दवा के लिए मेरा वीडियो है, और जो उसके लिए सर्दी जुकाम के लिए जो वीडियो है वो वही दवाइयाँ लगेंगी, बच्चा हो चाहे बड़ा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और स्थिति उत्पन्न होती है कि बच्चे को जो है दांत निकाल रहा है, तो दांत निकालने में उसको दवा चाहिए, तो क्या दवा उसको देंगे, तो उसको टीथिंग कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल मिक्सचर बना बनाया मार्केट में आता है, टीथिंग कॉम्प्लेक्स। तो टीथिंग कॉम्प्लेक्स जो है तो टीथिंग कॉम्प्लेक्स जो है 21 नंबर का कॉम्प्लेक्स है। ये बायोकेमिक में आप बोलेंगे कि हमको टीथिंग कॉम्प्लेक्स दे दो, तो वो आपको दे देगा। 21 नंबर कॉम्प्लेक्स है, बायोकेमिक कॉम्प्लेक्स 21। मैं लिख दूं इसको तो फिर आपको होगा। बायोकेमिक कॉम्प्लेक्स नंबर 21, यह बायोकेमिक कॉम्प्लेक्स नंबर 21, उसमें टीथिंग लिखा रहता है। तो इसमें कैल्शियम है और आयरन है, फास्फोरस है, तो ये काफ़ी हद तक बच्चे को राहत देते हैं, दांत आसानी से निकल आते हैं। अतिरिक्त आप कैल्शियम दे रहे हो, उसका इसको लाभ होता है। फिर एक जो है और स्थिति उत्पन्न होती है कि कई बार ऐसा हो जाती है स्थिति कि वो लूज मोशन हो रहे हैं, दांत निकलने की, उसमें ना इथूजा से ठीक हो रहे हैं, ना टीथिंग कॉम्प्लेक्स कोई असर कर रहा है, ना वो जो पोडोफाइलम मैंने उसमें दस्त की दी है वो कोई असर कर रही है, कोई दवा असर ही नहीं कर रही। फिर क्या करेंगे, तो उसी स्थिति में एक कंपनी बनाती है, हैनीमैन लैब लखनऊ की है, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर 75। ये जो है सामान्य रूप से कौन सा देंगे, बायोकेमिक कॉम्प्लेक्स 21। लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि बच्चे क्या, ये कब होता है, जब कम आयु में बच्चा दांत निकालने लगता है। अगर 7 महीने के बाद निकलता है फिर इतनी दिक्कत नहीं आती, थोड़ा सिर गर्म हो जाएगा, हल्का बुखार आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा अपने आप से ही। लेकिन अगर और कम उम्र में निकाल रहा है, 5 साल की उम्र में निकाल रहा है, उससे 5 महीने की उम्र में निकाल रहा है, 6 महीने से कम की उम्र में, 6 के आसपास, तो फिर कई बार ऐसी स्थिति होती है कि फिर वो पेट रुकने का नाम नहीं लेता। आप कितनी एलोपैथिक दवा कराएं, कितने एक्सपर्ट को दिखाएं, कंट्रोल नहीं होता। तो वहाँ पर फिर जो है ये दवा बड़ी सहायता करती है। ये हैनीमैन लैब लखनऊ की कंपनी है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर 75 आता है। तो ये होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक नहीं है, होम्योपैथिक है, उस पर टीथिंग लिखा रहता है। तो इस दवा में क्या खासियत है, इसमें ऊपर वाली दवा में आयरन और कैल्शियम मिले हुए हैं, और इसमें उसके अलावा पोडोफाइलम जो दस्त की दवा है वो भी मिली हुई है, क्रियोजोड जो कीड़ों को रोकती है वो दवा भी इसमें मिली हुई है, कैमोमिला मिली हुई है जो बच्चों को चिड़चिड़ाती है, चिड़चिड़ापन जिससे कंट्रोल होता है। तो 3-4 दवाइयों का अतिरिक्त मिक्सचर है, इसलिए ये दवा जो है अच्छा काम करती है। तो ये मैंने आपको बताई बाल रोगों के बारे में। और क्या होता है कि और कोई विशेष स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर दवाइयाँ भी बदलती हैं उसी के हिसाब से। एक और जो है वो छोटे बच्चों के साथ में दिक्कत आती है, एक ध्यान आ गया मेरे को, वो भी मैं आपको बता दूं। बच्चे मिट्टी खाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है मिट्टी खाते हैं, और फिर कई बार बड़े लोग भी जो हैं वो छोटे बच्चे में मिट्टी खा रहे होते हैं, उनको कई बीमारियां हो जाती हैं, कंट्रोल नहीं होती। तो अगर ऐसा कोई भी केस हो जिसमें वो बचपन में मिट्टी खाने का आदी रहा हो, उसको मिट्टी जो है, पहले गाछनी मिट्टी भी आती थी सफ़ेद सफ़ेद, चेहरे पे अभी भी लगाते हैं,
तो वो खाते थे, तमाम महिलाएं खाती थी, तो वो है तो आपको कैल्शियम की कमी है, तो इसके लिए मिट्टी खाते हैं। बच्चे खा रहे हैं, आप समझाएंगे नहीं समझेंगे, डांटेंगे पीटेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन आप दवा खिला देंगे ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या दवा देते हैं? कैलकेरिया कार्ब। उसके लिए दवा है कैलकेरिया कार्ब। कब देना है इसको? जब उसमें मिट्टी खाने की प्रवृत्ति हो जाए, आप उसको रोक नहीं सकते, समझा नहीं सकते, नज़र बची और मिट्टी खाई उसने। कब होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। तो कैलकेरिया कार्ब कैल्शियम है, खड़िया ही है ये। तो इसकी दवा जब आप देते हैं तो वो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बाल रोगों की कुछ दवाइयाँ बताई हैं। ये घर में रहनी चाहिए, अगर छोटे बच्चे हैं तो कभी भी थोड़ी सी सुविधा हुई तो आप तत्काल उसको देख सकते हैं। 1-2 दिन के अंदर आपको उसमें लाभ मिल जाएगा। आपने यदि मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए।